नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम हूँ। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे वैशाख पूर्णिमा कब है, कि बुध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुध जयंती भी है उस दिन हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक ले सभी विधि जाने के पूर्णिमा के दिन के। अब पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय के समय क्या है, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यानपूर्वक आप सभी बातें समझ लीजिएगा। वीडियो के शुरू करते ही इससे पहले दोस्तों, आप के मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और वैशाख पूर्णिमा से सभी बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले बता दूं, वैशाख पूर्णिमा बहुत बड़ा पूर्णिमा होती है। मालूम है, विष्णु भगवान के प्रिय महीना है वैशाख महीना। और इसमें भगवान जैसे पीपल में निवास करते हैं, पीपल वृक्ष के इस महीने में पूजा करते हैं। और पक्षी के लिए पानी पड़ेगा, स्नान दान के बहुत ऐसे महत्व होता है दान करने के, ठंडी चीज़ों का, जो पहले भी बता दिया वीडियो में से तिथियों के बारे में। उस दिन बुध जयंती भी है। बुध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है इस पूर्णिमा के। तो पूर्णिमा अमावस्या तिथि बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है स्नान दान के लिए। किसी भी मतलब पवित्र नदी में जाके स्नान आदि कर सकते हैं शुक्रवारी के। तो पीपल वृक्ष की पूजा आप सब कर सकते हैं, जो सच्चा विष्णु भगवान के स्वरूप है। वैशाख महीना है और बाकी तो देवी देवता के निवास स्थान है ही है। तो शुक्रवारी पूर्णिमा है, लक्ष्मी माता के दिन है। आप लोग साथ में विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के पूजा साथ में कर सकते हैं। सुबह सवेरे से समय से मुझे सूर्य उदय से पहले उठ जानी है। उठ के अपने घर के आसपास के नदी सरोवर है तो ज़रूर जाइएगा स्नान आदि करने के लिए। स्नान के शुभ मुहूर्त बता दूँगी आपको। और नहीं है तो आप लोग को गंगा जल से स्नान, घर गंगे बोलते हुए स्नान वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप देवी देवता के पूजा भी अपने मंदिर में कर लीजिए, विष्णु भगवान की कर लीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कर लेनी है। आप नॉर्मल साधारण विधि से कर सकते हैं। आप घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, व्रत, पूजा पाठ सभी कार्य स्नान दानी 1 मई के करेंगे। पूर्णिमा है 1 मई को, 2026 में दिन शुक्रवार को 1 मई के पूर्णिमा के व्रत हमें करेंगे। सारे कार्य उसी दिन करेंगे। ये आपको पहले भी बतानी चाहिए थे। और बता दूँ आपके, देखिए अब विष्णु भगवान के लिए खीर उस दिन ज़रूर बनाइएगा। पूर्णिमा के दिन खीर हमें खानी भी चाहिए। सुबह पूजा से भोग में लगा सकते हैं, चाहे शाम को भोग में खीर लगा सकते हैं। भगवान के तुलसी पत्र के साथ भोग लगानी है। तुलसी जी की पूजा हमें उस दिन पूर्णिमा के दिन करेंगे। पीपल वृक्ष की करेंगे। जो व्रत है तो वो किस प्रकार से व्रत रखे हैं, कुछ लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। फलाहारी शाम को चंद्रदेव के अर्घ देने के बाद खा लेती है, जैसे व्रत खोल देती है, खीर वगैरह खा लेती है। कुछ लोग फलाहारी भी रखते हैं। तो आप लोग कैसे पूर्णिमा के व्रत रखती है देख लीजिएगा। जो लोग उठाना चाहते हैं पूर्णिमा के व्रत तो आप उठा सकते हैं। इसमें फिर अधिक मास लग जाएगा तो बहुत लंबा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पहली बार आप व्रत उठाना चाहते हैं तो वैशाख महीने से उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सरल पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा से उठानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके उठाना ही है किसी मन्नत के लिए, किसी कारण के लिए, तो आधी मास लग जाएगा, तो चाहे तो उठा सकते हैं। चलिए अब बता देती हूँ। पूर्णिमा के दिन उस दिन हमें यही कार्य सब करनी है। आप विष्णु भगवान की कथा उस दिन, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में कहलवा सकते हैं, सुन सकते हैं, चाहे पढ़ सकते हैं, चाहे जैसे ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में करवा सकते हैं कथा। आप लोग क्या और सुनिए, शाम के फिर दिया बत्ती विष्णु भगवान के करके आरती करनी है, पूजा पाठ करनी है। और यही सब कार्य हमें पूर्णिमा के दिन करते। बाल नहीं धोते, ज़रूरत ना पड़े तो महिला को बाल नहीं धोनी चाहिए पूर्णिमा के दिन। शुक्रवार पूर्णिमा है तो अच्छे से तैयार और हो सकते हैं, व्रत रख सकते हैं तो ज़रूर तैयार हो जाइए। नहीं रखे हैं तो विधि विधान से माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके चाहे तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। टोटल आपके इच्छा के ऊपर है। शाम के फिर भोग लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे
और इस प्रकार से हमें पूर्णिमा के सभी कार्य करेंगे। दान जरूर किया जाता है इस दिन पूर्णिमा में। तो जो चाहिए मतलब जितनी आपकी इच्छा है, हैसियत है, तो उतना ज़रूर कीजिएगा। भूखे मनुष्य के भोजन करवाइए, यही कार्य किए जाते हैं। थंदल शीतल चीज़ के दान करनी चाहिए और देख लीजिएगा क्षमता के अनुसार कीजिएगा, न तो पैसे के दान भी कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक दिन नॉनवेज बचेगा जरूर बचानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। जो लोग खाते हैं उनके लिए बता दूँ, किसी भी पशु भिखारी के उस दिन अपमान नहीं करनी चाहिए, नहीं दरवाजे से खाली हाथ लौटने मतलब नहीं देनी चाहिए। वैसी स्थिति है तब जो भिक्षे भिखारी है चोरी रहते आजकल, डरे लगा रहता है, फिर भी हमें नदी सरोवर में जाते समय स्नान दानी करके जरूर कुछ न कुछ हमें आनी चाहिए। सो आप ये बात के ध्यान रखिएगा। तो यही सब कार्य हमें पूर्णिमा के दिन करते हैं। ऐसा करते हुए सारी बात आप समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों उस दिन चलिए आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कब पूजा पाठ के शुभ मुहूर्त कब है, स्नान शुभ मुहूर्त, तभी चंद्र उदय के समय क्या है सब जान लेते। चंद्र देवता के अर्घ दे के आप लोग अपना व्रत खोलिएगा, कच्चे दूध के साथ अर्घ देते हैं, ठीक है। आप जान लेते हैं दोस्तों। आपके बता दूं बैसाख पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 30 अप्रैल दिन गुरुवार के रात 9:13 से लेके अब पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 1 मई दिन शुक्रवार को रात 10:53 पर। ये इसी में हमें 1 मई शुक्रवार के दिन पूर्णिमा के व्रत स्नान आदि श्री सत्यनारायण भगवान के कथा सब कुछ उसी दिन करिए, 1 मई दिन शुक्रवार को करेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं स्नान दानी के शुभ मुहूर्त। तो स्नान दान हमें ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है 4 बजे से लेके सुबह में 5 बजे तक आप स्नान दान कर सकते हैं। पूजा के शुभ मुहूर्त बता दूँ आपके जीत मुझे अपने घर में कथा पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा सुन सकते हैं। और अब जीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से दोपहर के 12:55 तक ले आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई अन्य कार्य करने आपके पूर्णिमा के दिन खूब शुभ कार्य तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं चंद्र उदय के समय क्या रहेगा। चंद्र उदय के समय है 1 मई दिन शुक्रवार को शाम 6:44 पर आप लोग चंद्र उदय के अर्घ दे सकते चंद्रदेव के। तो आशा करती हुई वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब फिर मिलती हूँ कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं रहिए स्वस्थ रहिए, आज खूब खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।